जय माता दी भक्तों, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। माता के 9 रूपों की पूजा की जा रही है। तो सर्वप्रथम शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है चौथा नवरात्रा। माँ के 9 स्वरूपों में से चतुर्थ स्वरूप है माँ कुष्मांडा का। तो आज चौथा नवरात्रा जो है वो माँ कुष्मांडा को पूरी तरह से समर्पित है। माँ कुष्मांडा की मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़ की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ कुष्मांडा कहलाती हैं। आइए जानते हैं माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग इत्यादि के बारे में। तो कुष्मांडा देवी की पूजन विधि इस प्रकार से है। नवरात्रि में इस दिन रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा को नमन किया जाता है। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना उचित रहेगा। देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी भी अर्पित जरूर करें। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग लगाएं। यानी कि आप जो भी करें, जितना भी पूजा करें, पूरे मन से करें, क्योंकि भाव ही सर्वप्रथम होता है। माता रानी सिर्फ भाव देखती हैं, बाकी चीज़ें बाद में। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता के अनुसार आप लगा सकते हैं। पूजा के बाद अपने बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित जरूर करें। देवी कुष्मांडा योग ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदराग्नि को शांत करती है, इसीलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुप्तम एव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। और एक छोटा सा मंत्र भी है जिसे आप उच्चारण कर सकते हैं पूजा पाठ करते वक्त। ओम कुष्मांडाय नमः। इसके अलावा देवी कुष्मांडा की उपासना इस मंत्र के उच्चारण से भी की जाती है। कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनी। माँ देवी की कई मंत्रों से पूजा की जा सकती है। उनमें से एक मंत्र ये भी है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। आइए अब जानते हैं कि माता को इस दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि इस दिन माता के जो स्वरूप कुष्मांडा माता हैं उनको किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, कहीं पे आपका जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो माता को प्रसाद लगाने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेकर उन्हें भी प्रसाद दीजिए, बच्चों को प्रसाद दीजिए, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड अर्थात ब्रह्मांड की रचना की थी। यानी कि माता का यह स्वरूप कुष्मांडा रूप। कुष्मांडा देवी की कथा इस प्रकार से है। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी।
इसी कारण उन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जप माला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना हम कई मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। ये देवी जो है वो भक्तों के शोक रोग को दूर करने वाली देवी है। तो आप आयु वृद्धि के लिए, यश के लिए, बल के लिए और आरोग्य के लिए माता से प्रार्थना ज़रूर करें। बुध ग्रह के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा इस प्रकार से करें। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्र तक अपने पास रखें। इससे आपको लाभ होगा। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। चमेली का फूल या पीले रंग के फूल माता को चढ़ाने चाहिए। देवी माँ इनसे प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। मान्यता है कि जो कोई भी सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना करता है, पाठ करता है, उससे माँ प्रसन्न होकर समस्त रोग शोक का नाश कर देती है। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य को बल, आयु, यश और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो ये थी माँ कुष्मांडा से संबंधित जानकारी। जय माता दी भक्तों, धन्यवाद।